Hello, Javians. Myself, Dr. Rekha Kanwar, Assistant Professor, Department of Panchkarma at Jyoti Vidyapeeth, Women University, जयपुर, राजस्थान। आज का टॉपिक है मात्रा बस्ती। बच्चों, अपन ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था बस्ती के बारे में, निरू बस्ती, अन्वासन बस्ती। देन अपन पढ़ते हैं मात्रा बस्ती। मात्रा बस्ती में टाइप ऑफ स्नेह बस्ती। ये किसका है? स्नेह बस्ती का एक टाइप है जिसकी डोज है हाफ ऑफ अन्वासन। जो अन्वासन बस्ती की मात्रा है उसका क्या हाफ है, जैसे ट्रिपल है। अन्वासन बस्ती की मात्रा कितनी है? ट्रिपल है, तो उसका हाफ क्या हो गया? डेढ़ डबल। तो मात्रा बस्ती की मात्रा कितनी है? डेढ़ डबल। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मात्रा बस्ती की मात्रा डेढ़ डबल या फिर अन्वासन बस्ती का हाफ। फिर है स्नेह बस्ती की मात्रा। स्नेह बस्ती की मात्रा है सिक्स पल। तो याद रखना, स्नेह बस्ती की मात्रा सिक्स पल एंड अन्वासन बस्ती की मात्रा ट्रिपल एंड मात्रा बस्ती डेढ़ पल। कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड डेली रेयर कॉम्प्लिकेशन एंड रेस्ट्रिक्शन इंडिकेशन। अब ये बता रखा है कि अपन को मात्रा बस्ती किस किस को इंडिकेशन कर सकते हैं, मतलब किस किस में अपन ये बस्ती दे सकते हैं। तो उन्होंने बता रखा है कि पेशेंट फ्रॉम व्यायाम हो, भार व्यायाम मतलब भार अध्यक रख रहा हो, मद्यपान, दौर्बल्य हो, वात पीड़ा हो, बल हो, वृद्ध हो, रज हो और सुकुमार को अपने क्या करेंगे? नहीं देंगे पेशेंट को। फिर अपन पढ़ेंगे उत्तर बस्ती। ठीक है, उत्तर बस्ती की है डेफिनेशन, मीन बाय विच फ्लूइड और लिक्विड इज मेड टू पास थ्रोट मेद इनटू बस्ती। अपस्थापस्त इनटू द गर्भाशय। इन्होंने बता रखा है कि जैसे उत्तर बस्ती है, इसको अगर अपन मेडर से देंगे तो कहाँ तक जाएगी? मूत्राशय वाली। ठीक है, एंड अपत्य पथ मार्ग से देंगे तो वो कहाँ तक जाएगी? गर्भाशय, लेडीज के गर्भाशय विकार को नष्ट करेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटेड फॉर यूरिनरी एंड जेनेटल प्रॉब्लम। अब बता रखा है इन्होंने कि मेन जो उत्तर बस्ती दी जाती है वो कौन सी प्रॉब्लम के लिए दी जाती है? यूरिनरी और एंड जेनेटल प्रॉब्लम्स के लिए। अब इन्होंने बता रखा कि बस्ती नेत्र, जो अपने बस्ती नेत्र की लंबाई वगैरह पढ़ी थी, तो इसमें उत्तर बस्ती की लंबाई अलग है। आचार्य चरक जो बस्ती नेत्र, उसको पुष्प नेत्र बोला, उसकी लंबाई होती है 12 अंगुल एंड सुश्रुत के अकॉर्डिंग 14 अंगुल। ठीक है, और उत्तर बस्ती, अब अपने नॉर्मल एनिमा जो बस्ती था उसको कितने इंसर्ट करा था? 4 से 5 अंगुल तक। लेकिन उत्तर बस्ती को कितने अंगुल तक इंसर्ट करेंगे? 6 से 7 अंगुल। और फीमेल का बता रखा है, ये तो किसका था? पुरुष का। फीमेल में बता रखा है कि 10 अंगुल लंबाई का होगा और 2 अंगुल इंसर्ट करेंगे किसमें? मूत्र मार्ग में। ये देखो ध्यान रखना, इन्होंने अलग अलग बता रखा है कि देखो इंसर्ट करेंगे पुरुष का। ठीक है, पुरुष का बता रखा चरक ने 12 अंगुल, सुश्रुत ने 14 अंगुल और इंसर्ट करा था 6-7 अंगुल। लेकिन फीमेल में लंबाई 10 अंगुल और इंसर्ट करेंगे 2 अंगुल, लेकिन किसमें? इन मूत्र मार्ग। इन केस ऑफ यंग गर्ल, अगर यंग गर्ल होगी तो उसमें अपन 1 अंगुल तक। ठीक है, और 4 अंगुल इन गर्भाशय का। ठीक है, फिर बता रखा सेब, जो उत्तर बस्ती है उसका आकार क्या होगा? उत्तर बस्ती के यंत्र का बता रखा जाति पुष्प। जाति पुष्प मूल भागा लाइक गोपुछ आकार, छिद्र अलाउ टू पास सरसप। इन्होंने बता रखा है कि जो उसकी सेब तो जाति पुष्प की होगी और उसका जो छिद्र है बस्ती नेत्र का, उसमें से जो सरसप का बीज है वो इजीली पास हो जाए उसके आकार का होगा। कंसिस्ट ऑफ 2 कर्णिका। देखो उस समय एनिमा में बस्ती में कितनी कर्णिकाएं थी, अपन देखो कंपैरिजन करके चलेंगे ताकि अच्छे से याद रहे। उस एनिमा बस्ती यंत्र में कर्णिकाएं 3 थी और उत्तर बस्ती के बस्ती नेत्र में कर्णिकाएं कितनी है? 2 कर्णिकाएं हैं। ठीक है, फिर बताएगा पुटक। पुटक होता है ब्लेडर ऑफ शिप या गोट पिग वगैरह जानवरों के क्या है? मूत्राशय वगैरह ब्लेडर यूज करेंगे। बस्ती द्रव्य प्रमाण। अब जो बस्ती द्रव्य लिए हैं तो उनका प्रमाण क्या होगा उत्तर बस्ती में? कि मतलब फीमेल के लिए कितना होगा, क्वाथ की मात्रा कितनी होगी, स्नेह की मात्रा अलग अलग होगी। तो स्नेह की मात्रा बता रही है चरक ने आधा पल। ठीक है, अब आपको पता है 1 पल में 48 ग्राम होता है, फिर 48 एक कर लो। ठीक है, अब सुश्रुत के अकॉर्डिंग है 1 प्रशस्ति स्नेह की मात्रा। देखो पॉइंट देखना, स्नेह की मात्रा आचार्य चरक के अकॉर्डिंग आधा पल है एंड सुश्रुत के अकॉर्डिंग 1 प्रशस्ति है, किसमें? फीमेल में। ठीक है, बट क्वाथ की मात्रा 2
प्रशस्ति है। 4 मुद्रा से गत बस्ती के लिए कितनी है, एक प्रशस्त है। देन उत्तर बस्ती विधि, उत्तर बस्ती के विधि विधान है। तो देखो पूर्व क्रम हो गया, फर्स्ट पॉइंट पूर्व क्रम। अब कोई भी प्रोसीजर हो पंचक्रम का 3 चरणों में होता है, पूर्व क्रम, प्रधान क्रम और पश्चात क्रम। तो पूर्व क्रम में करेंगे अपन आतुर की परीक्षा एंड उत्तर बस्ती विनिश्चय, मतलब उत्तर बस्ती को किस तरीके से देते हैं ना आतुर सिद्धता। ठीक है, अब बताए इंडिकेशन ऑफ मूत्र से बस्ती, टाइप ऑफ रोग का, कौन कौन से रोगों में मूत्र साध हो, मूत्र जठर हो, मूत्र कृच्छ हो, मूत्र संघ हो, शंख से हो, मूत्र मूत्र अष्ठिला हो, वात बस्ती हो, उष्ण वात हो, वात कुंडलिका हो, ग्रंथि हो, विट विघात हो एंड बस्ती कुंडल हो। इन सब में अपन ने उत्तर बस्ती का इतना याद रखना कि जो मूत्रगत व्याधियां हैं, उन जितनी भी मूत्रगत व्याधि है उसमें अपन उत्तर बस्ती का प्रयोग करेंगे। अब आचार्य चरक ने कितनी दे रखी है, आचार्य सुश्रुत ने कितनी दे रखी है, उन सब में करेंगे अपन। अब इंडिकेशन ऑफ उत्तर बस्ती, शुक्र दोषा, शुक्र 6 में, क्लेब्य में और ध्वज भंग में। ठीक है, अब इंडिकेशन ऑफ उत्तर बस्ती, इंडिकेशन ऑफ उत्तर बस्ती के लिए आया है कि तो व्यातज योनि हो गई, कफज योनि हो गई, असर्जक योनि हो गई, अचरना योनि हो गई, प्राक्षरना योनि हो गई, प्रीप्लिता योनि, कर्णिनी योनि, अंतर्मुखी योनि, सूक्ष्म योनि, संडी योनि, पीतज योनि, त्रिदोष योनि, असर्जा योनि, अतिचरना, उपलुप्ता, उदावर्तनी, पुत्रघ्नी, सूक्ष्मुखी, वामिनी और महायोनि। मतलब जो 20 योनि व्यापक बता रखे हैं आचार्य चरक ने, उन सब में अपन ने उत्तर बस्ती इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, इतना याद रखना आपने। तो 20 के नाम पढ़ लिए अपन ने। फिर है इंडिकेशन ऑफ उत्तर बस्ती, मतलब वो किस किस में अपन उत्तर बस्ती दे सकते हैं, योनि भ्रंश में, रजो दोष में, योनि दोष में, योनि सूल में, तीव्र योनि में, तीव्र योनि व्यापद में, ऋग्धर में, पुष्पनाश में। ठीक है, अब है आतुर सिद्धता। ठीक है, आतुर सिद्धता है एडमिनिस्ट्रेटेड इन ऋतुकाल, गर्भाशयगत क्षीर यवागु should be given evacuation of feces and urine done abing of surrounding cutting पार्श्व योनि और वक्षण। मतलब उत्तर बस्ती देते हैं उससे पहले अपन को लाइटली अभ्यंग और स्वेदन कराना है। तो उन्होंने बता रखा है कौन कौन से पार्ट पे अपन को अभ्यंग कराना है, श्रोणी में और श्रुक में, स्पीक, कटिंग और पार्श्व और वक्षण। प्रधान क्रम बस्ती प्रणानिधान में क्या करेंगे, अभ्यंग, अप्लाई स्निग्ध तेल टू मेदर पास लाका। पहले क्या करेंगे अपन जो उत्तर बस्ती यंत्र लिया उस पे अपन क्या करेंगे, स्निग्ध लगाएंगे तेल वेल, और मेडर पे भी थोड़ा तेल लगा के उसको स्निग्ध करेंगे। पार्श लाका रिमूव अवरोध एंड लेंथ ऑफ नेत्र, कि जितने अपन को बस्ती नेत्र डालना है 4 या 6 इंच का, उतने तक अपन को जो मेडर में अवरुद्ध है उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे सिलाका डाल के। इन लेडीज यूटेराइन साउंड शुड बी पास्ट, उत्तर बस्ती फिर देना अपन उत्तर बस्ती उसको दे देंगे प्रॉपर। फिर अपन रोगी का निरीक्षण करेंगे कि कुआत बस्ती कम्स आउट क्विकली। ठीक है, स्नेह बस्ती डज नॉट कम्स आउट क्विकली। ठीक है, इन गर्भाशयगत स्नेह बस्ती कम आउट क्विकली एंड उत्तर बस्ती गिवन इन द इंटरनल ऑफ 3 days। ठीक है, गिवन 2-3 टाइम एट टाइम। इतना याद रखना, उत्तर बस्ती को अपन 3 दिन ही दे सकते हैं, और कब, दिन में 2-3 टाइम। इन लेडीज बस्ती गिवन डेली इन ऋतुकाल। अब ये पॉइंट याद रखना कि उत्तर बस्ती अपन कब देंगे, ऋतुकाल में। पश्चात कर्म
त्रिवेदना, अहिफेनासो और निद्रय रस। ठीक है। अभ्यंग एंड स्वेदन फॉर यूज ऑफ पिप्ल्यादि फलवर्ती एंड दसमूलारिष्ट एंड कस्तूरी भैरव रस। ठीक है। हेमगर्भा रस हो गया या सुशिखर रस हो गया। अगर उसकी पेन वगैरह हो जाए प्रॉपर अगर नहीं निकले तो ये इतनी अपन को ट्रीटमेंट के लिए भी अपन को मेडिसिन रखनी चाहिए। जैसे अभ्यंग होगा, स्वेदन होगा, पिप्ल्यादि फलवर्ती हो गया, ठीक है, हेमगर्भ रस हो गया, सुशिखर रस हो गया। ठीक है। फिर बता रही कि बस्ती की कारमुकता। बस्ती की कारमुकता में फर्स्ट पढ़ेंगे अपन नीरू बस्ती की कारमुकता। वे स्थापन, आयुष वृद्धि, तीक्ष्णता उप अग्नि एंड मेद। और क्या बता रखा है? स्वर प्रसादन और वर्ण प्रसादन, रोग नाशक, शोधन और दुष्टोपचारीर। अब देखो शुक्र एंड बलवृद्धि। अब इन्होंने बता रखा है कि बस्ती क्या क्या करेगी। देखो ये स्थापन करेगी, तभी तो नीरू बस्ती को अपन आस्थापन बस्ती बोलते हैं, क्योंकि वो आयु को स्थापित करती है। ठीक है। अग्नि और मेद को भी, अग्नि को बढ़ा देती है। फिर बता रखा है कि अन्वासन बस्ती की कारमुकता, बल और मन को वृद्धि करती है, वाशामक है और अग्नि की वृद्धि करती है। अब ये बताया गया कि जो काश्यपाचार्य है उसके ओपिनियन के अकॉर्डिंग क्या है कि बोथ आस्थापन एंड अन्वासन फर्स्ट एक्ट ऑन पक्वासे एंड कीप द बात इज इन इट प्रोड्यूस छेदन of vata. So all the vat vikar will be eliminated just like the tree which is cut by the root, lose the extruded stem, शाखा, कंद, पुष्प। इन्होंने बता रखा है कि जिस तरीके से उपमा दी है आस्थापन और अन्वासन बस्ती के अकॉर्डिंग, कि जिस प्रकार अपन वृक्ष को मूल से निकालते हैं तो दोषों का क्या हो जाएगा? वात, रोग वात है उनका जड़ से शोधन हो जाएगा। लेकिन अगर अपन ने वृक्ष को स्टेम वगैरह शाखा पुष्प इनका ही कट करा, मूल से ना कट करके, तो वापस दोषों को प्रकोपित होने के चांसेस रहते हैं। रिगार्डिंग अन्वासन, आफ्टर स्प्रिंग वाटर टू द रूट ऑफ ट्री, द फ्लावर, bark, fruit इत्यादि will get their nutrition. अन्वासन बस्ती will also produce cooling to the head and thereby तर्पण to the body. it act on the रसादी। बता रखा है कि आस्थापन बस्ती का तो वृक्ष के मूल से उपमा दी थी, लेकिन अन्वासन बस्ती का बता रखा है कि जिस प्रकार अपन पेड़ में प्रॉपर पानी देंगे तो उसके फ्लावर है, शाखा, फ्रूट वगैरह प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह मिलेगा, तो प्रॉपर उसमें उसी प्रकार इन्होंने बता रखा है कि अन्वासन बस्ती को अपन जैसे मात्रा बस्ती या डेली देंगे, अन्वासन बस्ती को देंगे तो वो भी अपने शरीर को क्या करेगी? बॉडी को तर्पण करेगी। ठीक है। और बॉडी को बल और मन को प्रदान करेगी। चक्रपाणी ओपिनियन के अकॉर्डिंग द करेक्टली गिवन बस्ती विल स्टे इन द पक्वाशय, श्रोणी, नाभि एंड अधोभाग। बस्ती दर्वी will reach the entire स्रोतस in view of its वीर्य and produce elevating action, समनाधिकरण। After the administration of basti, it will come out, but it does शोधन of mal इत्यादि. It comes out due to the effect of upon wine. It also cause शोधन of dosa from पाद सिराज। अब इन्होंने बता रखा है कि जिस प्रकार की जो बस्ती है वो क्रम से बता रखा है कि पहले पुरुष का निकलेगा, फिर कप पित्त हो गया, कप हो गया, एंड देन एंड में वात का। कंक्लूजन है भ्रंगण बस्ती इंक्रीज प्रोटीन, hemoglobin, RBC, beta to connect in the blood, increase weight. After administration of basti, pyruvic acid is reduced, causing increase in vitamin B2 content. ठीक है। विटामिन है कंट्रोल, मतलब प्रॉपर है, अपन को B12 है, आरबीसी, हीमोग्लोबिन वगैरह ये सब भ्रमण बस्ती से इंक्रीज होने लग जाएंगे। फिर प्रोड्यूस ए बेटर environment for beneficial जनरेट विटामिन बी एंड विटामिन के हो गया। कुछ लोकल रिलीज ऑफ प्रेशर फ्रॉम पक्वासी कट्टी फार्स कोस्ट हो गया, कोजिंग रिलीफ फ्रॉम पेन। मतलब ये जो भी है
क्या करेगी, जैसे अपने सूल है, पार्श्व सूल हो गया, कट्टी सूल हो गया, श्रोणि में सूल हो गया, एब्डोमेन में सूल हो गया, इन सबको रिलीफ करने में क्षीर बस्ती कोज हीलिंग ऑफ वुंड इन अल्सरेटिव कंडीशन में। अब क्षीर बस्ती का इन्होंने बता रखा है कि जो वुंड वगैरह उनसे जो अल्सरेटिव है कंडीशन है उनके वुंड को हीलिंग करने में। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।